हे देयर लवीज, हाउ आर यू ऑल? आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो क्वेश्चन सब लोगों ने कल नीचे कमेंट सेक्शन में पूछा है एंड सबके अंदर यही डाउट है कि क्या ग्रैटिट्यूड जर्नल और स्क्रिप्टिंग डिफरेंट होता है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे ग्रैटिट्यूड जर्नल को आप अपनी स्क्रिप्टिंग में इंक्लूड कर सकते हैं और अपनी विशेस को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जिसके साथ आपकी स्क्रिप्टिंग और फास्टेस्ट हो जाएगी। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आया है, नमस्ते, मेरा नाम ऋतिका गुप्ता है एंड मैं इस चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअल रेमेडीज, एंजल नंबर, स्विच वर्ड्स, मंत्रास एंड बहुत सारी चीज़ों पे वीडियोस बनाती हूँ गाइस। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ एक सेकंड लेना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, मुझे और अच्छा लगेगा। तो बेसिकली डाउट ये आ जाता है कि ग्रैटिट्यूड जर्नल क्या होता है एंड स्क्रिप्टिंग क्या होता है। देखो, ग्रैटिट्यूड मतलब तो ये होता है शॉर्ट एंड सिंपल कि हमारे पास जो चीज़ें हैं हमें उसको लेके ज़्यादा से ज़्यादा थैंकफुल फील करना चाहिए। अगर मेरे पास ये कपड़े हैं तो मैं बोलूँगी थैंक यू, इतनी ब्यूटीफुल लाइफ है तो मैं बोलूँगी थैंक यू। हर चीज़ जो हमारे पास है, खाने से लेके पहनने से लेके हर चीज़, फ़ोन है, हर चीज़, घर है रहने के लिए, जॉब है, मनी है, हर चीज़ जो हमारी लाइफ में होता है उसको हमें ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, उसका हमें ग्रैटिट्यूड करना चाहिए इन द सेंस हमें उसका थैंक यू बोलना चाहिए। लेकिन स्क्रिप्टिंग में हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम अपनी डिफरेंट मल्टीपल विशेस को लिखते हैं ताकि हमारी वो विशेस पूरी हो जाए। लेकिन पूरा कौन करेगा? यूनिवर्स करेंगे। हम यूनिवर्स को अपनी सारी विशेस को लिख के दिखाते हैं, लिख के बताते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। इसके लिए मैंने स्क्रिप्टिंग सीरीज़ स्टार्ट करी है कि कैसे हमें अपनी विशेस को लिखना है। लेकिन कल के कमेंट सेक्शन में एंड इंस्टाग्राम पे सब ने डीएम में, जीमेल के भी डीएम में सब लोगों ने यही पूछा है कि हम ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख रहे हैं तो क्या हम स्क्रिप्टिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपके इस डाउट को क्लियर करने वाली हूँ, मैं आपको लाइव ये चीज़ लिख के दिखाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे आप सबसे ये पूछना है कि क्या आपने अपना होमवर्क करा? मैंने आपसे बोला था कि आपकी जितनी भी विशेज़ हैं उनको आपको प्रायोरिटाइज करना है। अपनी सबसे मोस्ट वांटेड इन द सेंस जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पहले उस विशेस के लिए हम स्क्रिप्टिंग करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एंड कल बहुत सारे लोगों ने बोला है कि न्यू टॉपिक्स भी लोगों ने इंक्लूड करे हैं, तो मुझे लग रहा है कि स्क्रिप्टिंग की सीरीज़ थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि मैं आपके यहाँ पे सारे डाउट्स को क्लियर करना चाहती हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ ये सिखा रही हूँ, सब कुछ सिखाने वाली हूँ। एंड एक चीज़ और मुझे आपको बताना है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपनी स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, अगर हम अपनी डायरीज़ लिख रहे हैं तो हमें उसका क्या करना चाहिए। तो कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे जो अपनी डायरीज़ को सेव करके रखते हैं। मेरे पास भी बंडल रखा है मेरी डायरीज़ का एंड उस पर मेरा एक वीडियो भी है जहाँ मैंने बताया मेरा एक्सपीरियंस स्क्रिप्टिंग। अगर आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको बर्न कर देते हैं, उसको जला देते हैं, इन द सेंस कि विश पूरी हो गई, डायरी पूरी कंप्लीट हो गई तो लोग उसको जला देते हैं। और थर्ड लोग कुछ करते हैं कि वो वाटर में जाके डिस्पोज कर देते हैं, नदी में डाल देते हैं, घर में बाल्टी में पानी भर के उस वाटर को, जो आपकी बुक होती है उसको पूरी वाटर के अंदर डाल देते हैं एंड धीरे धीरे वो डिस्पोज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। एंड ऐसे करके लोग करते हैं। इन तीनों में से जो आपकी चॉइस है आप कर सकते हैं। कुछ लोग की बहुत ज़्यादा प्राइवेसी होती है, कुछ लोग बोलते हैं कि हम डायरीज़ घर में नहीं रख सकते हैं। तो आप एक छोटा सा रेमेडी मैं आपको बताऊंगी। हो सकता है आप कॉलेज में हो सकता है आप कहीं जॉब में हो सकता है आप स्कूल में हो, तो आप अपनी ही एक ऐसी स्कूल जैसी कॉपी ले आइए जिसको अपने घर में रखिए ताकि सबको लगे कि ये तो स्कूल की कॉपी है, ताकि कोई न्यू डायरी ना देख के पिंच ना करे, डाउट ना करे कि भाई ये अलग चीज़ क्या है। आप जो भी काम कर रहे हो, ग्रेजुएशन चल रहा है, स्कूल लाइफ चल रही है, जॉब में है, कुछ भी क्यों ना कर रहे हैं, आप वैसी ही एक डायरी अपने पास ले आइए और आप उसमें लिख सकते हैं। अगर आपकी डायरी ख़त्म होती है तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी, जो आप करना चाहे कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैंने अपनी सारी डायरी संभाल के रखी है, मैंने एक भी डायरी को नहीं हटाया है। इनकेस आप मंत्रों को लेके अलग डायरी में लिख रहे हैं, मंत्र चल रहे हैं, तो आप उसमें भी स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। मेरा स्क्रिप्टिंग करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। अगर आप चाहें तो मेरा तरीका भी कर सकते हैं, आप चाहे तो अपने तरीके से भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये भी क्वेश्चंस पूछे हैं कि हम तो पैराग्राफ में स्क्रिप्टिंग करते हैं तो क्या हम पैरा में लिख सकते हैं या हमें पॉइंट्स लिखना है। देखो यार, सिंपल सी बात बताती हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट बताती हूँ। मैं आपको 10 नई चीज़ें बोल दूँगी कि ऐसे करो। आप किसी और के चैनल पे जाओगे, वो आपको नई 10 चीज़ बोल देगा कि वो करो। जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको अच्छा लग रहा है, आप सिर्फ वही करिए। हम 10 चीज़ें करेंगे, उन चीज़ों में बन जाएंगे हम, फिर पूरे कहेंगे यार ये भी करना है, भूल गए। तो हमें चीज़ों में बंधना नहीं है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल होकर चीज़ें करना है। और जो मेरा तरीका है, मैं बहुत शॉर्ट एंड स्वीट एंड सिंपल सा रखती हूँ ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम भी ना हो एंड मैं आराम से अपनी स्क्रिप्टिंग कर सकूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने के से पहले मैं आपको लाइव दिखाने वाली हूँ कैसे स्क्रिप्टिंग को करना है।
तो आपको क्या करना है, दैट इज़ एक अच्छी सी डायरी ले लीजिए, एक अच्छा सा पेन ले लीजिए और अब मेरे साथ करेंगे हम लोग लाइव स्क्रिप्टिंग। सो ये है मेरी डायरी और ये है मेरा पेन। मैं यहाँ से आपको बताने वाली हूँ कैसे करती हूँ मैं स्क्रिप्टिंग, और आप भी आज से इसको करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले अपनी डायरी ले लीजिए और अपनी ये जर्नल, अपना पेन ले लीजिए। ये मेरी नॉर्मल सी जर्नल है एंड मैं इसमें अपना सारा काम करती हूँ, तो मैंने ये वाली जर्नल को आपके लिए बताया है। पहली चीज़ जो मैं अपनी जर्नल में करती हूँ, दैट इज़ मैं यहाँ लिखती हूँ Day 1। Day 1 में इसलिए लिखती हूँ ताकि मुझे पता होना चाहिए कि भाई मेरे को स्क्रिप्टिंग करते हुए कितने दिन हो गए हैं, कितने दिन में मुझे मेरी विशेष पूरी हो गई है। आप चाहें तो ऐसे Day 1 करके लिख सकते हैं, आप चाहें तो आप Day 1 करके नहीं लिख सकते। सेकंड चॉइस आपकी ये है कि यहाँ पे आप अपना कोई फेवरेट मंत्र लिख सकते हैं जिसकी आप बहुत ज़्यादा चैंटिंग करते हैं, क्योंकि मैं लिखती हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ओम क्लीम कृष्णाय नमः। जो मंत्र आपका फेवरेट है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। जो मंत्र आप चाहे लिख सकते हैं, ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो आपका फेवरेट मंत्र है वो आप यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हैं। जब आप ऐसे Day 1 करके लिख लेंगे, यहाँ पे आप अपना मंत्र लिख सकते हैं, चाहे तो आप कोई पॉजिटिव कोट लिख सकते हैं, जो आपकी चॉइस हो। देखो जितना कंफर्टेबल हो उतने में करना, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट मैं जो यहाँ पे लिखती हूँ, दैट इज डियरेस्ट यूनिवर्स। डियरेस्ट यूनिवर्स में क्यों लिखती हूँ, हमारे प्यारे यूनिवर्स, क्योंकि मैं लेटर तो उनको लिख रही हूँ, स्क्रिप्टिंग मैं उनको कर रही हूँ, इसलिए मैं पहले हमेशा स्टार्ट करती हूँ डियरेस्ट यूनिवर्स से। अब मैं यहाँ पे अपनी विशेस लिखूँगी, कैसे लिखूँगी अब मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट डालती हूँ, और जैसा मैंने आपको हर अपने वीडियो में बोला है कि हमेशा स्क्रिप्टिंग करने के लिए जो आपको पहली चीज़ लिखनी चाहिए वो करना चाहिए आपको ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड जर्नल जो लिखते हैं वो ग्रैटिट्यूड जर्नल के बाद ये भी कर सकते हैं, ये एक नया तरीका है स्क्रिप्टिंग करने का। आप चाहें तो आज से ये टेक्निक स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे ग्रैटिट्यूड जर्नल भी करती हूँ और अपनी विशेस को भी लिखती हूँ। तो मैं यहाँ कैसे लिखूँगी, डियरेस्ट यूनिवर्स, आई एम हैप्पी and grateful. I am happy and grateful for this new day. पहली चीज़ तो मैं हर अपनी जर्नल में, हर अपनी स्क्रिप्टिंग में, वैसे तो मेरा डे अभी बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं 700 पे आने वाली हूँ, इसलिए आप लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप आज से कर सकते हैं। तो यस, मेरा जो पहला रहता है दैट इज़ आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दिस डे। तो ये मेरी कौन सी वाली अफर्मेशन हो गई, ये हो गई मेरी ग्रैटिट्यूड वाली अफर्मेशन। ये मैं आपको सिर्फ लिख के दिखा रही हूँ, ये आपको वहाँ लिखना नहीं है, ग्रैटिट्यूड। ओके, जो बहुत सारे बिगनर्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, प्लीज़ मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है, समझ में तो आ रही होगी आई गेस, ठीक है। नाउ सेकंड जो मैं अपनी लिखती हूँ, ये भी मैं ग्रैटिट्यूड की लिखती हूँ। अब मैं इसमें क्या लिखती हूँ, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर एवरीथिंग, जो सब कुछ मेरे पास है। अब भाई मैं यहाँ पे सोचती हूँ कि अलग अलग ना लिखने से अच्छा मैं यहाँ पे ऐसे एवरीथिंग लिख देती हूँ, एवरीथिंग आई एम हैविंग। तो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग आई एम हैविंग। यहाँ फर्स्ट लिखे आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दिस डे, आज के दिन के लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आप हिंदी में लिख सकते हैं, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, आप उर्दू में लिख सकते हैं, आप मराठी में लिख सकते हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन दिल से लिखना है, पॉजिटिविटी के साथ लिखना है, ये नहीं कि बस बैठे और लिखने बैठ गए। तो ये जो दो मेरी अफर्मेशंस हो गई, ये काय की हो गई, ग्रैटिट्यूड की हो गई। अब जो मेरी अफर्मेशन होगी थर्ड वाली, फोर्थ वाली, फिफ्थ वाली, सिक्स्थ वाली, सेवेंथ वाली, 8 वाली और 9 वाली, आई होप आपको दिख रहा होगा 9 वाली, ये वाली होती है अफर्मेशन सारी मेरी विशेस की, जो मैं विशेस अपनी मांगती हूँ यूनिवर्स से। यहाँ पे मेरी सारी होती हैं यूनिवर्स से जो मैं विश मांगती हूँ। जो मैं अफर्मेशंस आपको सिखाने वाली हूँ वो सब आप लोग यहाँ पे लिखेंगे।
भाई हो सकता है कोई सिर्फ लव मैनिफेस्ट कर रहा हो, कोई सिर्फ जॉब मैनिफेस्ट कर रहा हो, कोई सिर्फ अच्छी स्कूल लाइफ मैनिफेस्ट कर रहा हो, कॉलेज लाइफ मैनिफेस्ट कर रहा हो। जो भी आपकी चॉइस है वो सारी विश आप यहाँ लिखेंगे। तो इन अराउंड हमारी कितनी विश आ जाएंगी? 1 2 3 4 5 6 7। वाओ, मैं तो 5 बोला था, आप 7 विशेज़ अपनी यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे करती हूँ दैट इज़ जो मेरी 10th अफर्मेशन होती है, उसमें भी मैं यहाँ पे ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ। ग्रैटिट्यूड मैं कैसे करती हूँ अब आप ध्यान से देखना, ओके। आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल। आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल। उसके बाद मैं लिखती हूँ थैंक यू यूनिवर्स फॉर फुलफिलिंग। पता नहीं मैंने फुलफिलिंग की स्पेलिंग सही लिखी होगी या गलत, क्योंकि मैं हमेशा हर एक नए पेज में स्पेलिंग गलत लिखती हूँ फुलफिलिंग की। आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल, थैंक यू यूनिवर्स फॉर फुलफिलिंग ऑल माई, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, वॉन्ट्स, मेरी चीज़ें, एंड विशेज़, जो मैं विशेज़ आपसे मांगती हूँ, जो मुझे चाहिए होता है, मतलब मेरी वॉन्ट्स, उन सबको पूरा करने के लिए थैंक यू। ये होती है ग्रैटिट्यूड वाली लाइन। और इसके बाद मैं जो लिखती हूँ एज़ यूजुअल आप सबको बोलती हूँ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये होता है करेक्ट वे ऑफ डूइंग स्क्रिप्टिंग, क्योंकि हम यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड भी कर रहे हैं और या हम अपनी विशेस को भी लिख रहे हैं। तो यूनिवर्स और खुश हो जाएंगे, अरे वाह ये तो ग्रैटिट्यूड के साथ अपनी इच्छाएं मांग रहे हैं, मतलब इसको बहुत खुशी है, जो चीज़ इसके पास है ये उसको लेके बहुत ज़्यादा थैंकफुल है। उसके बाद मैं अपनी ऐसे विशेस को लिखती हूँ। तो ये है मेरा बहुत शॉर्ट इंट्रो। यहाँ मैंने आपको लाइव सिखाया है कि कैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ। आपको भी कल से ऐसे लिखना है। आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। कल किसी बॉय ने मेरे कमेंट पे वीडियो के नीचे कमेंट करा था कि क्या मैं सिर्फ ऐसे सिंगल पेज में कर सकता हूँ, तो मैं आपको बोलूँगी नो यार, आप इस डायरी से कुछ मांग रहे हो, आप इस पेज से कुछ मांग रहे हो, तो आप प्लीज़ उसको इतने गंदी तरीके से मत रखो। उस चीज़ का ग्रैटिट्यूड करो, उस चीज़ को फील करो, ऑटोमेटिकली आपकी विशेज़ पूरी हो जाएंगी। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें रोज़ अपनी सेम विशेज़ लिखना है? तो आपको 21 डेज तक सेम विशेज़ लिखना है, उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं। अब चेंज कैसे करना है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 3 4 5 विश सेम है, 6 7 को आप चेंज कर सकते हैं, फिर इनको सेम रख सकते हैं। मतलब आप रोज़ भी चेंजेस ला सकते हैं। 21 डेज़ तो चीज़ इसलिए बोला जाता है क्योंकि हर 21 डेज़ में हमारी एक न्यू हैबिट बिल्ड होती है, हमारे अंदर न्यू चेंजेस होते हैं। तो दिस इज़ द शॉर्टेस्ट तरीका ऑफ स्क्रिप्टिंग जो मैं करती हूँ। एंड कल से मैं अफर्मेशंस का वीडियो ला रही हूँ। ये मेरे को लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि भी आपको पता तो होना चाहिए लिखना कैसे है। तो ये होता है सही तरीका लिखने का। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसमें नए वेरिएशंस भी कर सकते हैं, थोड़ी ड्राइंग वाइंग कर सकते हैं और ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, चीज़ें बना सकते हैं। जितना आप इस पेज को ब्यूटीफुल बना सकते हैं उतना बनाना है। एनी कलर यूज़ कर सकते हैं, रेड यूज़ कर सकते हैं, ब्लू, ग्रीन, लेकिन ब्लैक कलर हमें यूज़ नहीं करना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। यहाँ मैंने आपको बताया है कैसे आपको अपनी डायरी लिखनी है। कल से अपनी डायरी के साथ शाम को 6 बजे रेडी हो जाना क्योंकि मैं आपको बहुत सारी नई चीज़ें सिखाने वाली हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर, स्टे हैप्पी बिकॉज यू डिज़र्व इट। बाय।